तालिबान ने काबुल में सदारती महल का कंट्रोल संभाल लिया। अशरफ गनी इक़्तिदार छोड़कर बैरून मुल्क फरार। अफगान मसाहलती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला ने भी तस्दीक कर दी। कहा तालिबान मुज़ाकरात के लिए कुछ वक्त दें। तालिबान से मुज़ाकरात के लिए अब्दुल्ला का कतर रवाना होने का इम्कान। तर्जुमान तालिबान ने कहा है कि तालिबान न किसी के घर में दाखिल हो न ही किसी को तंग करें। कायम मकाम अफगान वज़ीर दाखिला का कहना है कि मुआहदे के तहत अबूरी हुकूमत को इक़्तिदार की मुंतकली पुरअमन माहौल में होगी। अफगान सदर अशरफ गनी का सोशल मीडिया पर बयान। कहा खूरेजी से बचने के लिए अफगानिस्तान छोड़ा। तालिबान ने उन्हें काबुल छोड़ने पर मजबूर किया। तालिबान काबुल पर हमले के लिए आए थे। साबिक सदर हामिद करज़ई का कहना है कि अशरफ गनी के बाद अफगानिस्तान में अफरा तफरी और बेचैनी पर काबू पाने के लिए अब्दुल्ला गुलबदीन हिकमतियार और उन पर मुश्तमिल 3 रुकनी राबता काउंसिल बना दी गई है। दूसरी जानिब तालिबान ने मुल्क में किसी भी अबूरी सेटअप को मुस्तरद कर दिया। काबुल में मकामी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे से कर्फ्यू नाफिज। तालिबान की काबुल पहुंचने की खबर के बाद शहर की सड़कों पर अफरा तफरी देखी गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक काबुल में बैंकों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। काबुल में अक्सर दुकानें बंद, दफातर खाली कर दिए गए। चोरी डकैती जराइम की रोकथाम के लिए तालिबान को काबुल में दाखिले की इजाज़त। तालिबान ने काबुल में इन इलाकों में सिक्योरिटी संभाल ली जहां अफगान फोर्सेस ने जिम्मेदारियां छोड़ी दी। तालिबान ने आम शहरियों और हुकूमती एहलकारों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। तालिबान की जानिब से एलामिया में कहा गया कि अफगान शहरी मुल्क में रहें, खौफ की वजह से मुल्क ना छोड़ें, गैर मुल्की अपनी ख्वाहिश पर काबुल छोड़ सकते हैं। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन ने कहा है कि अफगानिस्तान में ख़वातीन के हुकूक का एहतराम करेंगे। यकीन दिलाते हैं कि अफगान शहरियों की जान और माल महफूज है। अगले कुछ दिनों में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली चाहते हैं। काबुल में अमरीकी सफारत खाना बंद कर दिया गया। सफारती अमले की वापसी का ऑपरेशन जारी। अमरीकी सफारत खाने ने कहा है कि काबुल से निकलने के ख्वाहिशमंद अमरीकी खुद को ऑनलाइन रजिस्टर कराएं। नेटो के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट से तमाम कमर्शियल परवाजें मुअत्तल कर दी गईं। काबुल एयरपोर्ट से सिर्फ फौजी तैयारों को परवाज भरने की इजाज़त होगी। यूरोपीय यूनियन स्टाफ के कई अरकान काबुल में नामालूम महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए। काबुल की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र PIA ने काबुल के लिए परवाज़ें बढ़ा दी। आज 3 परवाज़ें काबुल जाएंगी। 3 परवाज़ों पर 900 के करीब पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्कियों को लाया जाएगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक मुतादिद सफारतखानों, कंपनीज, खबर रसां इदारों की मदद के लिए उनसे राबते में है। पाकिस्तानियों को PCR टेस्ट सर्टिफिकेट के बगैर 18 अगस्त तक अफगानिस्तान से वापस आने की इजाज़त। पाकिस्तान ने अफगान सहाफ़ियों और अहल खाना को 1 महीने का इमरजेंसी वीज़ा देना शुरू कर दिया। इतवार को अफगान सहाफ़ियों और उनके अहल खाना को 300 वीज़े जारी किए गए। अफगान सहाफ़ियों और उनके अहल खाना को जारी किए गए वीज़े काबिल तजदीद होंगे। शुमाली अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अहम अफगान रहनुमा पाकिस्तान पहुँच गए। अफगान असम्बली के स्पीकर मीर रहमान रहमानी, साबिक सदर बुरहानुद्दीन रब्बानी के बेटे सलाहुद्दीन रब्बानी, अहम ताजिक रहनुमा यूनुस कानूनी, अहमद शाह मसूद के 2 भाई अहमद ज़िया मसूद, अहमद वली मसूद, हज़ारा कम्युनिटी के 2 अहम रहनुमा उस्ताद मुहक्किक और करीम खलील शामिल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आज कौमी सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का फैसला। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का भी फ़ोन। दोनों ने अफगान सूरत हाल पर बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान से बैनुल-अक़वामी सफारती अमले के इनख़ला में ताउन कर रहे हैं। तुर्क सदर से कौमी सलामती काउंसिल के इजलास के बाद भी मुशावरत होगी।
अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं, हमेशा सियासी हल की बात की है। पहले भी अमन के लिए किरदार अदा किया और आज भी कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। कहा अफगान फोर्सेस तालिबान से ज़्यादा जदीद असलहे से लैस थीं। अफगान फोर्सेस की पसपाई पर ताजुब हुआ। पाकिस्तान की ख्वाहिश सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान में अमन है। पाकिस्तान में तालिबान की महफूज पनागाहों की बात इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक राब के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दौरान गुफ्तगू शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगान फ़रीक़ैन के बेलचक रवैयों से मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई। काबुल से सफारतकारों और आलमी बिरादरी के अफराद की इनखला में सहूलत फराहम कर रहे हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि तालिबान को इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तशद्दुद के ख़ात्मे से मुतालिक आलमी बिरादरी का पैगाम पहुँचाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि कोई भी अफगानिस्तान को दहशतगर्द की अफजाइशगाह के तौर पर देखना नहीं चाहता। अफगानिस्तान की सूरत हाल से बदतर होती जा रही है। हम ख्याल ताकतें मिलकर काम करें, मुआहदे के बगैर नई अफगान हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल। बरतानवी पार्लियामेंट ने रवां हफ्ते हंगामी इजलास बुला लिया। रूस का फौरी तौर पर काबुल से सफारती अमला वापस न बुलाने का ऐलान। रूसी दफ्तर खारजा का कहना है कि सफारती अमला पुरसकून माहौल में काम कर रहा है। फिलहाल वापसी का कोई मंसूबा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे तलब कर लिया गया है। 2001 में तालिबान का इक़्तिदार ख़त्म करने के बाद अमेरिका का अफगानिस्तान पर $22 खरब से ज़्यादा का खर्चा, 20 साल तक अफगान फोर्सेस की तरबियत सब हफ्तों में ढेर हो गया। अमरीकी ऑपोजिशन ने भी बाइडन को आड़े हाथों ले लिया। साबिक बरतानवी जनरल सर रिचर्ड बैरन्स ने कहा है कि जॉइंट फोर्सेस कमांड ने अफगानिस्तान का मुस्तकबिल बेच दिया। तुर्कम सरहद पर कब्जे के बाद तालिबान ने सरहद बंद कर दी। आम शहरी की आमदोरफ्त मुअत्तल, माल बरदार गाड़ियों और ट्रांजिट ट्रेड की इजाज़त। आज से अगला 15 दिन के लिए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी। मिट्टी के तेल की कीमत में 81 पैसे फ़ी लीटर और लाइट डीजल की कीमत में ₹1.10 फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में आज से यकसा तालीमी निसाब का आगाज़ कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म बाकायदा तकरीब की लॉन्चिंग करेंगे। निसाब तालीम तमाम स्कूल्स और मदारिस में यकसा तौर पर नाफिज होगी। कराची के इलाके मवाद कोर्ट के करीब मिनी ट्रक में धमाके से जहां बहक होने वालों की तदफीन। वाक़े की तहकीकात में पेशरफ। तफ्तीशकारों के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 दहशतगर्द मुबैना तौर पर धमाके में मुलविस हैं। तीनों दहशतगर्द एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। दहशतगर्दों ने मिनी ट्रक का पीछा किया। बज़ाहिर दस्ती बम चलती मोटरसाइकिल से फेंका गया। धमाके में एक ही खानदान के 13 अफराद जाम बहक और 7 जख्मी हुए थे। भारत की यौम आज़ादी पर कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया भर में यौम स्याह। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल शटडाउन। वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहरे। आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ। इस्लामाबाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की ज़ेर एहतमाम भारतीय हाई कमीशन के बाहर मुजाहरा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का कहना है कि भारत से कहते हैं कि अगर ये तुम्हारी आज़ादी का दिन है तो तुम कश्मीरियों को आज़ादी क्यों नहीं दोगे। बरतानिया में क़याम पजीर भारतीय कम्यूनिटी ने भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठा दी। भारत की यौम आज़ादी पर नरेंद्र मोदी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। पार्लियामेंट के सामने पुल पर नरेंद्र मोदी के इस्तीफ़े से मुतालिक बड़ा बैनर लगा दिया। फ्रैंकफर्ट और लंदन में सिख कम्यूनिटी के मुजाहरे। खालिस्तान के झंडे लहरा दिए। मुजाहिरीन के मोदी के खिलाफ नारे।